नोबिता की कल्पना का डार्क पोर्टल। नोबिता के पड़ोस में यह एक विशिष्ट गर्मी की शाम थी, जिसमें सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबता था और सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डालता था। नोबिता और उसके दोस्त शिजुका, सुनेओ और जियान बाहर खेलने में व्यस्त थे जब डोरेमन, भविष्य की नोबिता की रोबोटिक बिल्ली, कहीं से दिखाई दी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, डोरेमन ने उत्साह से चमकती अपनी आंखों से कहा। मैं एक नए उपकरण पर काम कर रहा हूँ जो आपकी कल्पना को जीवंत कर सकता है। नोबिता की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, क्योंकि डोरेमन ने उसे एक अजीब दिखने वाला उपकरण दिया। यह क्या है? नोबिता ने उसकी आवाज को उम्मीद से कांपते हुए पूछा। यह एक कल्पना पोर्टल है, डोरेमन ने समझाया। बस जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और यह उसे जीवन में लाएगा। लेकिन सावधान रहें नोबिता, पोर्टल अप्रत्याशित हो सकता है और इसे नियंत्रित करना हमेशा आसान नहीं होता है। नोबिता की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने उपकरण लिया और उसे उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने विचारों को केंद्रित किया और अचानक उसके सामने एक अंधेरा और पूर्वाभास करने वाला द्वार दिखाई दिया। इसके चारों ओर की हवा लहराती और विकृत होती दिख रही थी, जैसे कि वास्तविकता स्वयं पोर्टल की उपस्थिति को समायोजित करने के लिए झुक रही थी। शिजुका ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, वाह, यह तीव्र है। लेकिन नोबिता विचलित नहीं हुई। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखें पोर्टल पर टिकी हुई थीं। मैं एक राक्षस को देखना चाहता हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए। पोर्टल एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हुआ और छाया से एक विशाल भयानक प्राणी उभरा। उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं और उसके जबड़े चौड़े खुले थे, जिससे रेजर दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। जब जीव उनकी ओर बढ़ने लगा तो दोस्त दहशत में जम गए। डोरेमन ने अपने उपकरणों का उपयोग करके प्राणी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीव ने पहले से ही बदलना शुरू कर दिया था। उसका शरीर विकृत हो रहा था और ऐसे तरीकों से मुड़ रहा था जो मानव समझ की अवहेलना करते थे। नोबिता, इसे बंद करो, डोरेमोन चिल्लाया, लेकिन नोबिता उस पल के उत्साह में बहुत उलझी हुई थी। वह अपनी कल्पना के साथ पोर्टल को खिला रहा था, एक राक्षस बना रहा था जो दूसरे से मजबूत हो रहा था। जीव की गर्जना सड़कों पर गूंजती रही, जिससे खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे फट गए। दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन नोबिता अभी भी पोर्टल की पकड़ में फंसी हुई थी। जैसे ही वह प्राणी उसके ऊपर आया, उसके जबड़े चौड़े हो गए। नोबिता को बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने अपनी कल्पना से परे एक भयावह स्थिति पैदा कर दी है। यह प्राणी अब केवल एक राक्षस नहीं था, यह नोबिता के सबसे गहरे डर की अभिव्यक्ति थी, जिसे इमेजिनेशन पोर्टल द्वारा जीवंत किया गया था। प्राणी को रोकने के लिए एक हताश प्रयास में डोरेमोन ने पोर्टल को अधिभारित करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया और प्राणी को नोबिता की कल्पना की गहराई तक वापस भेज दिया। लेकिन नुकसान हो गया। दोस्त हिल गए और नोबिता को अपने दिमाग के काले कोनों का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे ही वे घर लौट रहे थे, सूरज बहुत पहले ही अस्त हो चुका था और सड़कों पर भयानक अंधेरा छा गया था। नोबिता ने डोरेमोन की ओर देखा। उसकी आंखें उस भयावहता से प्रेतवादित थीं जो उसने प्रकटी थी। मैं फिर से पोर्टल का उपयोग नहीं करूंगा, उसने वादा किया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाई। डोरेमन ने समझ में सिर हिलाया। उसकी आंखें चिंता और करुणा के मिश्रण से भर गईं। ठीक है नोबिता, हम साथ मिलकर अंधेरे का सामना करेंगे।